नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। अष्टम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम में आज राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में लखनऊ के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री एवं प्रमुख सचिव महोदया निदेशक आयुर्वेद द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके पश्चात आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई रंगोली का निरीक्षण मंत्री द्वारा किया गया। कॉलेज में अवसर पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर मंत्री द्वारा सेल्फी ली गई। इसके बाद विभागीय अधिकारियों एवं मंत्री द्वारा प्रथम तल पर स्थित मालवीय कक्ष में छात्रों द्वारा आयुष व्यंजन प्रतियोगिता का निरीक्षण एवं रसास्वादन किया गया। आयुष व्यंजन के प्रथम स्थान के विजेता डॉक्टर काजल, डॉक्टर रुखसार खान, द्वितीय स्थान डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर आयुषी, तृतीय स्थान डॉक्टर राधिका, डॉक्टर भारती को मिला, जिन्हें मंत्री ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के आरंभ में भगवान धन्वंतरी के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया, वहीं दीप प्रज्वलन किया गया। निदेशक आयुर्वेद महोदय ने मंत्री का पुष्प गुच्छा भेंट कर स्वागत किया। प्रोफेसर सुधा सिंह ने प्रमुख सचिव महोदया को बुके भेंट कर स्वागत किया। प्रोफेसर माखन लाल ने मिशन निदेशक महेंद्र वर्मा को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। डॉक्टर धर्मेंद्र ने निदेशक आयुर्वेद को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। प्रोफेसर आर.बी. यादव ने निदेशक यूनानी को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर शरद जौहरी ने प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। हरिश्चंद्र कुशवाहा ने विशेष सचिव हरिकेश चौरसिया को बुके देकर स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर माखनलाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि 2016 के पूर्व प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती मनाई जाती थी। 2016 से प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में धन्वंतरी जयंती मनाई जाने लगी। इस बार की थीम हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद है। धन्वंतरी जयंती के दिन स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की आराधना कर अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। ऋग्वेद के सूक्त में लिखा हुआ है कि अग्नि, प्राण, वायु, सूर्य यही धन है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 1 नवंबर से प्रारंभ हुई। संस्थान में पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन, वाद विवाद, क्विज, आयुष रेसिपी कैंप, निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर तथा जन जागरूकता हेतु बाइक रैली आयोजित की गई। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसीलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर आयुष मंत्री द्वारा आयुषी पत्रिका का डिजिटल विमोचन भी किया गया। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि वर्तमान समय में गलत जीवन शैली, खान पान एवं फास्ट फूड की वजह से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड की बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आयुर्वेद कहता है कि हम व्यक्ति को बीमार ही नहीं होने देंगे, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन व्यायाम करें। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। श्री अन्न, बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी, सांवा, मंडवा इत्यादि का सेवन करने से रोगों से बचा जा सकता है। दुनिया की सारी चिकित्सा जहां हार जाती है, वहां आयुर्वेद में आशा की एक किरण दिखाई देती है। निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर पी.सी. सक्सेना ने कहा कि आज आयुष विभाग वर्तमान सरकार की कार्यशैली से निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने आयुष विद्या के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपनी सेवाओं के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने मंत्री को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। अन्य अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन निदेशक आयुर्वेद महोदय ने दिया। कार्यक्रम में अवधेश कुमार द्विवेदी, उमेश चंद्र ऋषियावासी, सच्चिदानंद मिश्र भी उपस्थित रहे। अंततः कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सची श्रीवास्तव द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति हुई। हमारी संस्था ने कटौली गांव काकोरी में वहां एक कैंप लगाया, लगभग 200 लोगों को जागरूक किया। मैं उस कैंप में खुद शामिल था, हमारे शिक्षक शामिल थे। गांव के लोगों को 2 आहार विहार के बारे में, मोटा अनाज के बारे में, दिनचर्या के बारे में बताया और वहां प्रकृति परीक्षण भी किया। माननीय विधायक मलिहाबाद श्रीमती जयदेवी कौशल भी उस कैंप में उपस्थित थी
और 154 मरीजों को दवा भी दी गई, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। अन्य संस्थानों ने भी इस तरह के काम किए। हमारी यूनानी विधा की जो संस्था है, वहाँ के प्रिंसिपल ने हमको बताया कि हमने आने वाले मरीजों को रिसेप्शन पे एक हर दिन प्लांट रखवा दिए और बच्चों द्वारा कहा कि मरीजों को उनके बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में, उपयोगिता के बारे में बताएं। ये लगभग हर संस्थान में किसी न किसी तरह से मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा। औषधियों से संबंधित जानकारी लोगों को दी गई, किचन गार्डन के लिए दी गई और गार्डन डेवलपमेंट करने के लिए भी हमारे संस्था के छात्रों ने दिया। और इस धन्वंतरी जयंती पर, इस धनतेरस पर हमने अभी 55 गमले सर यहाँ लगवाए हैं। 110 लगवाने का है उद्देश्य। अभी आज के दिन 55 गमले हमने यहाँ लगवाए हैं। हमारे छात्रों के सहयोग से, हमारे शिक्षक बंधुओं के सहयोग से ये हमने कार्य कराया है। इसके समापन कल धन्वंतरी पूजा और हवन के द्वारा इस संस्था में की जाएगी। आप सभी माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव आयुष मैम, विशेष सचिव सर, मिस्टर निदेशक सर, हमारे संस्था के मुखिया, विभिन्न कॉलेजों से पधारे हुए गणमान्य लोग यहाँ आए, पधारे, हमारा मान बढ़ाया, हमें अनुग्रहित किया। इसलिए मैं आप सभी का, आपने इस संस्था का छात्र होने के नाते, इस संस्था का शिक्षक होने के नाते और इस संस्था का मुखिया होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। उसके डीसी थे, तो मैं भी बैठा था उसी हॉल में, वो भी बैठे थे। उनको किसी ने बताया कि आयुष के मंत्री यहाँ बैठे हैं। फिर वो मुझे पास आए, उन्होंने कहा कि आपसे मिलने की मेरी इच्छा है, मैं आपसे एक कहानी बता रहा हूँ। मुझको साइटिका हो गया था, जिसको दिखाया, क्योंकि वो डीजी है, वो उसका नाम कुछ है जो गोरखपुर के एरिया में है, तो सबने सर्जरी सजेस्ट किया। फिर उन्होंने गोरखपुर में ही गीता के आर मंदिर तक की कोई संस्था है जो उन्होंने वहां दिखाया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता आप छुट्टी ले लीजिए और आपको मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से अच्छा था कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर उन्होंने नेचुरोपैथी से अपना इलाज कराया और उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं दर्द भूल चुका हूँ कि साइटिका का दर्द क्या होता है। समाज में जो उपयोग करता है, जो जीवन में इसको शामिल करेगा, वही इसको समझ पाएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है। आप सबका बहुत उज्जवल भविष्य है आने वाले दिनों में। मेरा भरोसा ये है कि जैसे 21 जून को दुनिया विश्व योग दिवस मनाती है, वैसे आने वाले दिनों में दुनिया 10 नवंबर को भी सारा संसार आयुर्वेद दिवस मनाएगा। कि आज की संख्या, ये कहते हैं ना कि पुनर्जागरण के इस दौर में ये 8 वर्ष हुए हैं, अतीत में नहीं। अतीत तो आपका दुनिया के जितने भी देशों में आप देखिएगा सारी पैथी घुमा फिरा के, अब जैसे आप सिद्धा को भी पढ़िएगा तो सिद्धा में भी दवाओं का, यूनानी में भी सारी दवाएं पेड़ पौधों से ही आती हैं। कोई दवा ऐसी नहीं जो किसी वनस्पति से न बनती हो, लेकिन प्रिपरेशन अलग है, सबको बनाने का तरीका अलग है। तो आप सबको एक बहुत उज्जवल भविष्य की बधाई देते हुए, और हम सब का प्रयास ये है कि हमारी भी साख बढ़े, क्योंकि हमारे देश का मुखिया ही इस विधा के लिए, मोदी जी का एक कार्यक्रम था, मैडम नहीं थी उस कार्यक्रम में, पुराने दूसरे लोग हुआ करते थे, मेरे साथ शायद कुछ लोग, आप सक्सेना जी बता दी, वो अहमदाबाद में कार्यक्रम था। उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोग पूरे देश में जुटे हुए थे, जिसमें WHO के चीफ और मॉरिशस के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मोदी जी और पूरा देश इकट्ठा था। तो उन्होंने एक लेडी का परिचय कराया। वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति की बेटी थी,
जिम्बाब्वे के 2 बच्चों की मां थी, अपनी सिस्टर के साथ आई थी। मोदी जी ने पूछा कि रोज मैरी आर यू हियर, एक लेडी खड़ी हुई अपने बच्चों के साथ। तो मोदी जी ने बताया कि ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति की बेटी है और ब्रेन ट्यूमर के चलते इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनके पिता ने सारी दुनिया में प्रयास किया कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आए। अंततः उन्होंने हार के मोदी जी से कहा। मोदी जी ने फिर आपके केरला की कोई संस्था है जो आई का नहीं, श्री धैर्यम, हाँ, उसी संस्था के लोगों को उन्होंने वो टास्क दिया कि आप पैसा कर सकते हो। यकीन मानिएगा वो लेडी आज देख सकती थी और अपने 2 बच्चों के साथ उस कार्यक्रम मुझको लगता है कि दुनिया जहाँ खत्म होती है आयुर्वेद वहाँ से अपनी शुरुआत करता है। एक न एक दिन सारे अस्पताल हार जाते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि आप फिर आयुर्वेद की शरण में चले जाइए, कोई कहता होम्योपैथ में चले जाइए। और एक मेरी अपनी कहानी है कि अपने मोहल्ले के बच्चे को मैं लेके बीएचयू जाता था, उसकी किडनी खराब थी और बहुत छोटी उम्र थी। तो उसके परिवार के लोगों को डॉक्टर ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है। फिर वो लोग कहे नहीं, इतने छोटे बच्चे की किडनी नहीं बदल पाएगी, वापस लेके चाहिए। और मोहल्ले के होम्योपैथ के डॉक्टर को उन्होंने दिखाना शुरू किया और आज यकीन मानिए वो बच्चा मेरे सामने है और वो खुद बच्चे का पिता है। और बिना होम्योपैथ के मेरे मोहल्ले के डॉक्टर ने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने दिया और उसको फिर से ठीक कर दिया। ये आपके होम्योपैथ की ताकत है। उन्होंने आप भी अपने जीवन के जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे चमत्कार तमाम है। तो मुझको लगता है कि आप एक बहुत शानदार जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं आप सभी, और उसमें ये आपके शिक्षक, ये आपका कॉलेज निश्चित ही आपके लिए बहुत, और इस 8 वर्षों की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि काल और समय के चक्र ने इस विधा को ही जैसे हाशिए पर डाल दिया था। एक जिले के अस्पतालों में 2-2 कमरों में आयुर्वेद और होम्योपैथ यूनानी के डॉक्टर बैठा करते थे, लेकिन आज आपके अपने अस्पताल है, आज आपका अपना सेटअप है। धीरे धीरे आप नए काम भी करना है और पुराने को भी ठीक करना है, पुराने अस्पतालों की मरम्मत भी करना है। अपनी यूनिवर्सिटी आपने बनाया तो आपको बहुत सारे काम करने हैं, और ये आपके बगैर, इन शिक्षक बंधुओं के बगैर, इस मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के बगैर ऐसा संभव नहीं। मेरे अपने, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज नहीं हूँ मैं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। धन्यवाद।